नमस्ते, मैं हूं कार्तिक चंद्र साहू। मैं एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप में काम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फसल का उत्पादनों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की महत्व के संबंध में। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, लोहा, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज एवं मोलिब्डेनम ये प्रमुख है। फसलों में इन पोषक तत्वों का मात्रा कम की मात्रा में आवश्यकता होती है, 1 ppm के बराबर। इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। परंतु इनका मतलब ये नहीं है कि इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों की नहीं है। पौधा के बढ़वार में इनकी कमी होने पर फसल की उपज, उत्पादन और उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका कमी होने पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करने के पर भी अच्छी उपज प्राप्त नहीं किया जा सकता। खेत का मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने का कोई सारे कारण है। मिट्टी में जैविक पदार्थ में घटने में, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों के बुआई करने से और अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से, फसल चक्र के नहीं अपनाने से खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। रोटावेटर या कल्टीवेटर से खेती की ज्यादा गहरी जुताई करने से भी जिंक, सल्फर, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। खेतों की मेड़बंदी नहीं किए जाने से भी पोषक तत्व पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि फसल उत्पादन के सुधार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का काफी महत्व है। जबकि आज भी फसल उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता एवं व्यवहार के बारे में किसान के बीच जानकारी बहुत ही सीमित है। हाल के दिनों में केंद्र एवं राज्य सरकार, एनजीओ तथा प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने इसका ज्ञान प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत की मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की बात किया जाए तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन के साथ सूक्ष्म तत्व उर्वरकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मृदा वैज्ञानिक द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार भारतीय मृदाओं में जिंक, आयरन, मैंगनीज, तांबा, बोरान तथा मोलिब्डेनम की मात्रा बहुत ही कमी पाया गया है। जिंक 49% की कमी है, आयरन 12% की कमी है, मैंगनीज 4% की कमी है और तांबा 3% की कमी है। बोरॉन 33% की कमी है, मोलिब्डेनम 12% की कमी है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारतीय मृदाओं में कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इन तत्वों में जिंक की सर्वाधिक कम मात्रा में भारतीय मृदाओं में देखी गई है। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की मुख्य वजह है विभिन्न मृदाओं में लगातार हो रही सघन कृषि तथा संकर किस्म का प्रवेश है। इससे भूमि में उपलब्ध सूक्ष्म तत्वों का निरंतर निष्कासन हो रही है। इसमें विशेषकर खाद्यान्न जो फूड ग्रेन्स फसलों द्वारा उर्वरकों का अधिक एवं असंतुलित मात्रा में उपयोग करना हमारा शामिल है। झारखंड राज्य में मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति का अगर हम देखेंगे तो वर्ष 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कोलकाता एवं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने झारखंड राज्य के सभी जिला की मिट्टी स्वास्थ्य की स्थिति एवं मानचित्रण के जिलावार मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व की स्थिति के बारे में बतलाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र के औसतन एवरेज 45% के भूमि में उपलब्ध बोरॉन की कमी पाई गई है, 4% भूमि में कॉपर की कमी पाई गई तथा 7% भूमि में जिंक का कमी पाई गई। यह जिलावार सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति का आंकलन में सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और पूर्व सिंहभूम एवं लातेहार जिला में कुल भौगोलिक क्षेत्र के औसतन 50% में भूमि में उपलब्ध बोरॉन की कमी पाई गई। अन्य जिलों में इनका कमी का स्तर 20 से 45% तक देखा गया। पाकुड़, लोहरदगा,
गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र के औसतन 14 से 17% भूमि में उपलब्ध जिंक का कमी पाई गई, जबकि उपलब्ध कॉपर की कमी लगभग नगण्य तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैंगनीज का उपलब्धियां संतोषप्रद पाया गया। विगत 14 वर्ष में प्रदेश में सघन खेती एवं फसलों के संकर प्रभेदों का बड़े पैमाने पर उपयोग में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धियों के बारे में सोचने के लिए किसी विज्ञानियों को मजबूर कर दिया है, जिसे देखते हुए किसानों में फसल खेती के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे झारखंड में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धियों में गिरावट की वजह। झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, कम कार्बनिक पदार्थ है, रेतीली दोमट मिट्टी है, ऊंचा नीचा एवं अनुत्पादन होने का कारण पौधे उचित मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते, जिसके कारण प्राय रूप से खाने वाले भागों में जिंक, कॉपर, आयरन एवं मैंगनीज का अभाव देखा जाता है। राज्यों के किसानों को द्वारा पाए 3 तरह का फसलों का प्रभेद जैसे देसी फसल की प्रभेद, अधिक उपज देने वाली प्रभेद एवं संकर प्रभेद का खेती में उगाए जाते हैं। अनुसंधान के आधार पर यह देखा गया है कि देसी प्रभेदों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर, आयरन एवं मैंगनीज की उपलब्धता उन्नत एवं संकर प्रभेदों से ज्यादा होती है। अब हम बताएंगे सूक्ष्म पोषक तत्व की कार्य, फसल में कमी का लक्षण एवं उनका उपचार के बारे में। झारखंड में मुख्यतः अम्लीय मिट्टी है। यहाँ के मिट्टी में कॉपर की अपेक्षाकृत मैंगनीज एवं लोहा बहुत अधिक मात्रा में है, जबकि रासायनिक तत्व बोरॉन एवं जिंक में काफी कमी पाया जाता है। झारखंड में खरीफ मौसम में मुख्यतः धान एवं मकई फसल की खेती होती है, जिसमें जिंक की कमी का लक्षण दिखती है, जबकि रबी मौसम में चना एवं मटर में बोरॉन की कमी तथा सब्जी फसल फूलगोभी और टमाटर में बोरॉन की कमी का लक्षण दिखता है। किसान भाइयों, बोरॉन खेती में बहुत फायदा करता है। बोरॉन पौधा के कोशिका विभाजन एवं कोशिका की वृद्धि की प्रोत्साहित करता है। ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका लगते हैं, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी इसका योग देता है। बोरॉन का कमी का लक्षण प्राय नए किस्म की पत्तियां में पाई जाती है। पत्तियां मोटी एवं काली होकर नीच की ओर जुड़ जाती है, तने की फुंगी मर जाती है। ये लक्षण धान फसल पर भी देखी जाती है। बोरॉन का कमी से फूलगोभी एवं चुकंदर में आंतरिक गलन हो जाती है। टमाटर में धब्बा, फूलगोभी में भूरा रोग, लहसुन में पीली फुंगी रोग, तंबाकू के शिखर में एवं नींबू का फल में कठोरपन से ग्रसित होती है। फूलगोभी, चुकंदर एवं गाजर में पौधों का शीर्ष भाग मर जाता है एवं पत्तियां पीले हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम सीखेंगे बोरॉन की कमी का उपचार कैसे करती है। मिट्टी जांच में भूमि में बोरॉन का कमी पाए जाने पर बुआई से पहले अच्छे ढंग से सारी कंपोस्ट खाद तथा 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोराक्स उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, या इसकी पूर्ति के लिए बुआई से 10 दिन के बाद 14 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर में बोराक्स अथवा 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरिक एसिड को पौधा की चारों ओर डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। खरीफ फसल में कमी का लक्षण दिखाई देने पर पर्याप्त छिड़काव के लिए 0.2% बोरेक्स के साथ 0.3% बूझा चूना का 2 से 3 बार छिड़काव करें, या 0.125% बोरिक एसिड 1 मिलीलीटर ट्रिपल एवं 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर बनाएं। प्रति लीटर पानी का घोल बनाएं। 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें।
जिंक का कार्य का बात करें तो जिंक पौधा में बहुत से पाचक रस या एंजाइम में सक्रिय कारक के रूप में काम भाग लेता है। बहुत से हार्मोनों का निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पौधा के प्रजनन में इसकी भूमिका महत्व होता है। जिंक की कमी से ताने में लंबाई में कमी आ जाती है, गांठों में मध्य भाग में छोटा हो जाता है, बलिया देर से आता है और फसल पकने में विलंब आता है। सामान्य पुरानी एवं नई पत्तियां का आकार छोटा एवं पीले रंग के धब्बे सा पड़ जाती है और सिराओं के नीचे में अर्तक भी मर जाती है। जिंक का कमी से मकई में सफेद काली चित्ती रोग आती है। अंकुरण के बाद पुराने पत्तियां सफेद रंग धारण कर लेती है। नए निकलते हुए पत्तियां प्राय हल्की पीली या सफेद रंग की दिखाई पड़ती है। धान में खैरा रोग देखने का मिलता है। जिंक का कमी का उपचार के लिए बुआई से पहले जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए प्रति हेक्टेयर। झारखंड राज्य की मिट्टी में कॉपर, मैंगनीज एवं मोलिब्डेनम का कमी देखने का लगभग नहीं मिलता है। भारत के अधिकांश विकासशील देशों में मिट्टी और फसलों में बोरॉन की कमी दिखने जा रही है, जहाँ फसल की उपज और गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। दस्ता और लौह जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी मानव स्वास्थ्य के प्रभावित कर रही है, जिससे लोगों कुपोषित के शिकार हो रही है। मिट्टी का जांच तथा खरीफ फसलों में इनका कमी का लक्षण दिखाई देने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कर किसान भाई फसल उत्पादन बढ़ा सकता है और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि से पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।